तो माताजी के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पहला बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है, राष्ट्र सेवा के लिए काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान हर पल देश निर्माण में समर्पित होने की बात उन्होंने कही। एक पुत्र के लिए मां का चले जाना एक बड़ा एक रिक्तता छोड़ जाता है, एक खालीपन छोड़ जाता है। प्रधानमंत्री सुबह अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उनके अर्थी को कांधा दिया और फिर मातृभूमि यानी भारत की सेवा में जो उनका कर्तव्य था उसका निर्वहन किया। और उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पल देश निर्माण में समर्पित है, राष्ट्र सेवा के लिए काम करना है। गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। तो हम आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे अहमदाबाद, पार्थिव शरीर के उन्होंने दर्शन किए और अंतिम सफर पर जब हीराबेन निकली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल हुए और प्रधानमंत्री का परिवार शोकाकुल। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री की माताजी का देहांत हुआ, निधन हुआ और श्री चरणों में विराम। और इसके अलावा आपको याद होगा प्रधानमंत्री अक्सर अपनी मां के बारे में बात करते हुए काफ़ी भावुक हुए। और अब आपको बता दें, राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि है। और प्रधानमंत्री का ये दूसरा कार्यक्रम, इससे पहले बंगाल को कई योजनाओं की सौगात उनके द्वारा दी गई और अब ये उनका दूसरा कार्यक्रम जिसमें वो राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक तरफ पुत्र नरेंद्र मोदी को आपने उनकी तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री द्वारा अपनी माताजी के जीवन काल जो कि शताब्दी लंबा रहा, 100 साल का रहा, उसमें प्रधानमंत्री ने पुत्र के तौर पर अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त किया और फिर मातृभूमि के प्रति जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए पहले उन्होंने बंगाल में जो उनके कार्यक्रम थे उसमें वो शामिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए, जो कर्तव्य था उसका पालन किया। और अब आपको हम ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक और मीटिंग में इस वक्त शामिल हो रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। 5 राज्यों के सीएम इस मीटिंग में मौजूद है, ये भी हम आपको यहाँ पर बता दें। दायित्व सौंपा गया। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने गंगा नदी की स्वच्छता और अविरलता तथा निर्मलता के साथ गंगा नदी की स्वच्छता से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं। तो हम आपको उस मीटिंग की, देखिए इस तस्वीर में अब आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा हैं और आपको इन तस्वीरों में जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, उन्हें आप देख पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। और प्रधानमंत्री ने जो उनका दायित्व है मातृभूमि के प्रति, जो उनके कार्यक्रम थे उन्हें रद्द नहीं किया था। बंगाल उन्हें जाना था, बंगाल वो गए नहीं, लेकिन जो उनके कार्यक्रम थे उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए। और ये गंगा परिषद की जो बैठक है उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। साथ ही इन तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिखाई दे रहे हैं, आपको नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। राज्यों के सीएम की बात की जाए तो ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं, योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री
के कार्यक्रमों में बदलाव सिर्फ इतना किया गया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उनकी इंगेजमेंट्स थी, जो उनके कार्यक्रम थे, उसमें शिरकत कर रहे हैं। दो तस्वीरें हमने आपको लगातार जी न्यूज़ पर दिखाई हैं। एक तरफ पुत्र नरेंद्र है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं। और माँ के साथ उनकी तस्वीरें पहले भी कई बार आई। 5 दिसंबर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मिलने के लिए गए थे अपनी माता जी से। जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तब भी प्रधानमंत्री गए थे। इसके अलावा पीएमओ में जब उनकी माताजी आई थी तो वो तस्वीरें भी साझा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा, जब मां ने अपने बेटे को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो आवास है वो देखा था। और अपनी माताजी के बारे में बात करते हुए वो कई बार काफी भावुक भी हुए हैं। तो 2 तस्वीरें हैं ये उनके आज जो एंगेजमेंट्स रहे, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स रहे हैं अभी तक। जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं, एक तरफ परियोजनाओं की सौगात पश्चिम बंगाल को, दूसरी तरफ गंगा परिषद की बैठक, जिसमें आप 5 राज्यों के सीएम को इस वक्त तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हम सबको विदित है कि गंगा परिषद का गठन अक्टूबर 2016 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत किया गया था। इसी के साथ ही हम सबको विदित है कि गंगा परिषद का गठन जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अपने हर एंगेजमेंट में आज शामिल हो रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बड़ी हो जाती हैं ये देखते हुए कि एक पुत्र ने, बेटे ने अपनी मां को खोया है, जिनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री शामिल हुए। और आज सुबह प्रधानमंत्री की मां का, हीराबा का निधन हो गया। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मां का अंतिम संस्कार किया गया। और इस दुख की घड़ी में पूरी दुनिया से प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। भावुक प्रधानमंत्री, भावुक परिवार, भावुक करने वाला लम्हा, भावुक हुआ देश। सादगी भरा जीवन, सादगी से अंतिम विदाई। हीराबा, ये वही नाम है जिसके संघर्ष के दम पर ही नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचे। ये वही मां है जिसने पहले ही बोल दिया था कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે। એ બનશે, એ એની હોશિયારી છે। हीराबा, ये वही नाम है जिनकी नसीहतों से नरेंद्र मोदी ने मुसीबतों से लड़ना सीखा। हीराबा, ये वही नाम है जिसने नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी बनने की राह दिखाई। शायद मां की इसी सीख की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज वो कर दिखाया जिसे करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। एक तरफ मां की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ बेटा देश के लिए, जन्मभूमि के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह पूर्वक सारी कार्यक्रम एज इट इज हों, इनको सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केवल इतना सा अंतर कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वर्चुअली इन सब कार्यक्रमों में रहूंगा। मुझे लगता है कि हीराबा के निधन के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कर्मयोगी माता को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हीराबा को 28 दिसंबर को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद फौरन हीराबा को अस्पताल में लाया गया। खुद प्रधानमंत्री को जब ये खबर मिली तो वो फौरन अपनी मां से मिलने पहुंच गए। लेकिन ईश्वर की नियति के आगे किसी का जोर नहीं चला और वो दुखद खबर आ गई जिसे कोई बेटा कभी सुनना नहीं चाहेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे। खबर मिलने के साथ ही पीएम मोदी तुरंत गांधीनगर के लिए रवाना हुए। घर पर खामोशी थी, सब व्याकुल थे। घर का हर सदस्य नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था और वो भावुक लम्हा भी आ गया जब प्रधानमंत्री मोदी मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच गए। मां हीराबा की अंतिम विदाई के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने कंधा दिया। पीएम मोदी ने मां के लिए अपने जज्बातों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो क्षण भी आया जब पीएम मोदी इस भावुक मौके पर अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए। और एक वक्त ऐसा भी आया जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और उनके भाई एक दूसरे को हिम्मत बंधाते दिखे। ऐसे कई मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी मां के संघर्ष को याद किया। अमेरिका के मंच से जब पीएम मोदी अपनी मां हीराबा के संघर्ष भरे दिनों को याद कर रहे थे, तब उनका गला भराया था। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। पीएम मोदी का अपनी मां से लगाव अनूठा था। अनूठा था मां बेटे का ये रिश्ता, और अनूठी है इस रिश्ते की कहानी। मां का जन्मदिन हो या फिर प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण, हर मौके पर नरेंद्र मोदी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते। इस साल 18 जून को मां हीराबा का 100वां जन्मदिन था। इस मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी मां से मिलने पहुंचे थे। जब उन्होंने अपने हाथों से मां हीराबा के चरणों को धोया था। मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर सामने आई ये तस्वीरें अब यादों में सिमट गई हैं। अब पीएम मोदी समेत उनका पूरा परिवार मां हीराबा की नसीहतों, हीराबा के संघर्षों और उनके परिश्रम को याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। तो ये होती है मां। जी न्यूज से हीराबा ने मोदी के संघर्ष भरे दिनों के बारे में भी खुलकर बात की थी। मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी उनके द्वारा की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर। सुनिए। मुख्यमंत्री बनेगा नरेंद्र भाई? हाँ बनશે ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનશે ને? हाँ એવી આશા છે, પછી કુદરતના હાથમાં બનશે બનશે. હા બનશે. મારો આત્મા એમ કહે છે કે બનશે. તમારા આશીર્વાદ છે તે બનશે. આજે અહીંના મુખ્યમંત્રી છે, પછી પૂરા દેશના પ્રધાનમંત્રી બનશે. એ બનશે. એ એની હોશિયારી છે. इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, जब गुस्से में होती है माँ रो देती है। प्रधानमंत्री का एक खास रिश्ता अपनी माँ के साथ रहा, हम सभी का होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी माता जी को लेकर किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की थी अमेरिका में, सुनिए। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं।
पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो, कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई भी बातचीत मां के जिक्र के बिना पूरी ही नहीं होती थी। अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में भी प्रधानमंत्री ने मां के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई, क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए। कुछ न कुछ जिम्मेवारी आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे ए फलक, मुझे तो मेरी माँ की मैली ओढ़नी ही अच्छी लगती है। लगातार राजनीतिक और सोशल जगत के जितने भी बड़े लोग हैं, क्या आम और क्या खास, प्रधानमंत्री के प्रति, उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई ओर छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। और ऐसे प्यार भरे रिश्ते को जिसे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है,
अभी बीमार पड़ने के बाद जब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी की माता जी को भर्ती कराया गया और कल तक यह सूचना थी कि वह स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी, लेकिन आज जैसा समाचार मिला है कि भोर में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो इस धरती की यात्रा थी उसे पूरा किया और वह परलोक सिधार गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यह गहरा जो शोक है इसको सहन करने की सामर्थ्य दें। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की माता का देहांत हुआ, ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ और 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कहीं भी नहीं, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ और ये बहुत दुर्दैवी घटना है और इस दुख के घड़ी में मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।